Class 8 children, we are going to study the second lesson in geography. If you watch this video, you will come to know the summary of the lesson. You have to read the lesson in detail yourself. So, the topic is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. तो बेसिकली ये रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के बारे में इस लेसन में बताया गया है. लैंड एक रिसोर्स है, सॉइल, वाटर सभी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है. नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ भी हमारे लिए रिसोर्सेज है. लैंड कैसे रिसोर्स है? ऐसे रिसोर्स है कि लैंड पे आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं, है ना. इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अस. उसी पे आप घर बना सकते हैं, उस पे आप खेती कर सकते हैं. लैंड पे ही सड़कें बनती हैं, राइट. वैसे ही सॉइल कैसे है रिसोर्स? सॉइल जो मिट्टी होती है, जो टॉप सॉइल होती है, इट इज़ वेरी फर्टाइल और उसमें हमारे अनाज, पेड़ पौधे ये सब उगते हैं. सॉइल में ही बहुत से जानवर, बहुत से कीड़े मकोड़े, सांप और क्या कहते हैं, अर्थवर्म्स, दे मेक दे, एंड रैबिट्स, दे मेक दे होम, है ना. उसी तरह से वाटर, अगर ओशंस की बात करें तो ओशंस तो कितना बड़ा वाटर मास है, तो उसमें बहुत से जानवर रहते हैं, उसमें बहुत से पेड़ पौधे भी होते हैं अंदर, है ना. एंड वाटर, नेक्स्ट इज़ दैट वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लिविंग, है ना. जल बिना जीवन नहीं, इज़न्ट इट. और नेचुरल वेजिटेशन मतलब एक सर्टेन एरिया में किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं. जैसे हमारी जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है उसमें आम के पेड़ बहुत होते हैं, नीम, आम, पीपल, इज़न्ट इट, गुआवाज, ठीक है. जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ एप्पल्स होते हैं जो ठंडे होते हैं, है ना. जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ नहीं, जो माइल्ड विंटर्स होते हैं और साल भर जो कूल से होते हैं वहाँ पे, है ना. देन वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब कौन कौन से जानवर हैं हमारे लिए. भाई जानवर भी एक हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि जो भी नेचर में रिसोर्सेज पाए जाते हैं दे आर ऑल इंटरडिपेंडेंट, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो देखो, लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. और हमारे कहीं पे लैंड, जो भी भारत का, इंडिया की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी लैंड, कहीं कहीं पर लैंड पे पॉपुलेशन ज़्यादा है किसी एरिया में, तो भारत के किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा और किसी एरिया में बहुत कम है. ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि कहीं बहुत हाई माउंटेंस हैं, बहुत हाई माउंटेंस पे वहाँ पॉपुलेशन कम होती है. जहाँ लो लाइंग एरियाज़ होती हैं, जहाँ बहुत जल्दी बाढ़ आ सकती है या बहुत ज़्यादा पानी भर सकता है जल्दी, तो वहाँ पे भी पॉपुलेशन कम होती है. लेकिन जहाँ पे आराम से खेती वगैरह हो सकती है, घर बन सकते हैं, जहाँ पे सड़कें बन सकती हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ खूब अच्छी खेती होती है, ठीक है. तो लैंड तरह तरह से यूज़ होता है ना. कुछ एरियाज़ होते हैं जैसे फॉरेस्ट होते हैं, वो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना. कुछ होता है प्राइवेट लैंड होता है, कुछ होता है कम्युनिटी लैंड होता है. तो प्राइवेट लैंड वो होता है जैसे जो आपने अपने प्राइवेट यूज़ के लिए ख़रीद लिया, जैसे कोई आपने खेत ख़रीद लिया है या कोई एक ऐसी एरिया ख़रीद लिया है जिस पे आप अपना घर बनाओ, या आपने ऐसा एरिया ख़रीदा है जहाँ पे आपने मॉल बनाया, आपने किराए पे उठा दिया उसको, दैट इज़ योर प्राइवेट लैंड. कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे पार्क्स होते हैं, ठीक है. अब लैंड डिग्रेडेशन भी होता है समय के साथ. देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वास्ट चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट. इसीलिए हमारे इस एनवायरनमेंट को या वातावरण को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो गया है, क्योंकि आदमी जो है
वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहा है लैंड को, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो इसीलिए ग्रोइंग पॉपुलेशन, देखो क्या लिखा है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन और एवर ग्रोइंग डिमांड, और हमारी आदमी की डिमांड बढ़ती चली जाती है, उसकी वजह से हमारे बहुत से जो लैंड रिसोर्सेज उनको ख़तरा हो गया है। इसीलिए एफॉरेस्टेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। या और एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। अब देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, लैंडस्लाइड्स, है ना, जहाँ जब धरती खिसक जाती है, जैसे जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स पे बहुत ज़्यादा वर्षा हुई तो एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा जो है वो खिसक गया, तो इससे लैंडस्लाइड हो जाती है। ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक डेब्रीज और अर्थ डाउन अ स्लोप। ठीक है, तो यू हैव टू स्टडी ऑल दिस, अपने आप से रीड करो, मैम ने समझा दिया है आपको। अब देखो सॉइल, अब सॉइल कितना अच्छा डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये दिस डायग्राम, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर कॉपीज, सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, तो जो ऊपर वाली देखो, ये जो टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल विथ ह्यूमस वेजिटेशन, इसी में हमारे पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, आखिर ये सॉइल बनती कैसे है, तो ये बहुत बहुत वर्ष लग जाते हैं सॉइल बनने में। ठीक है, तो सॉइल बनने के लिए बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्लाइमेट है, टाइम, समय कितना लगा, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, रिलीफ मतलब कितनी ऊंचाई पर है या कहाँ पे है सॉइल वो, और पेरेंट रॉक। ठीक है, देन डिग्रेडेशन एंड सॉइल कंजर्वेशन, तो सॉइल डिग्रेड होती चली जा रही है क्योंकि हम लोग पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स हैं, है ना, वो यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने के लिए लैंड पर से। ठीक है, तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, बोथ, देखो क्या लिखा है, बहुत से कारण हैं लैंड डिग्रेडेशन के, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, फैक्टर्स विच लीड टू लैंड to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of fertilizers or pesticides, rain wash, landslide and floods. Some methods of soil conservation, कुछ methods दिए हैं soil conservation, देखो mulching, ठीक है, जिसमें क्या है, बैकग्राउंड बिटवीन द plants is covered with thin organic matter like straw, it helps to retain soil moisture. फिर contour barriers, ठीक है, contour barriers, stone, grass, soil are used to build barriers along the contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. Then rock dams, फिर terrace farming, intercropping, फिर contour plowing, shelter belts, ये सब जो है लैंड कंजर्वेशन, लैंड कैसे हम बचा सकते हैं उसको ख़राब होने से। ठीक है, फिर नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक दिया है वाटर, वाटर जो है एक वाइटल और रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और धरती जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वाटर प्लैनेट। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, लेकिन पीने वाला पानी बहुत कम है। ठीक है, फ्रेश वाटर जो है बहुत प्रेशियस सब्सटेंस है, ये ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब वाटर साइकिल जो है उससे जो है वाटर रिन्यू होता रहता है हमारे पीने वाला, है ना। ये वाटर साइकिल क्या होती है, देखो ये है कि जो धरती पर पानी है वो ड्यू टू इवेपरेशन से उड़ता है, पेड़ पौधों से उड़ता है और आसमान में जाता है, आसमान में बादल बन जाता है बहुत ऊंचाई पर जाकर कंडेंस होकर, और उस ऊंचाई से वो फिर जब क्लाउड्स में ठहर नहीं पाता है, बहुत भारी हो जाते हैं क्लाउड्स ड्यू टू वाटर, तो एकदम बारिश बनकर गिरता है, और बारिश बन के गिरता है तो धरती के अंदर फिर डीप डाउन चला जाता है। तो यही होता है वाटर साइकिल। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, देखो पानी की बहुत स्कैर्सिटी है, मतलब कमी है इस धरती पर। ठीक है, पीने वाले पानी की।
ठीक। अब देखो, अब आजकल वर्षा हो रही आई हुई है, ठीक है। तो देखो, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज मतलब कि हमें पानी के रिसोर्सेज का बचाव करना है। कैसे पानी के रिसोर्सेज का बचाव करना है? अपनी नदियों का, अपने ओशंस का, तालाबों का, उनको हमको पॉल्यूट नहीं करना है, ठीक है। और उनको हमें ऐसा बनाए रखना है ताकि जानवर तो पानी पी ही सकें, और हम लोग भी कैसे पी सकें? जब हम लोग उनको पीने योग्य बना लें तब, है ना। जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज से बहुत कचरा उसमें गिराया जाता है वाटर बॉडीज़ में, ठीक है, जिससे वाटर बॉडीज़ पोल्यूट हो जाती हैं विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और वाटर जो है पीने योग्य हमको रखना है। कैसे? हमको जब नहाने जाना है तो हमको कम से कम पानी से, जितना हमें आवश्यक है, जितना हमें ज़रूरी है उतना ही हमें पानी यूज़ करना है। ये नहीं कि हमने 3-4 बाल्टी से नहा डाला, या हमने फव्वारा खोल लिया, उसके नीचे 15-20 मिनट खड़े हुए हैं कि मज़ा आ रहा है नहाने में। नो, वी वी शुड थिंक ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स ऑल्सो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि पेड़ की कटाई कम हो, डिफॉरेस्टेशन कम हो। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि जो पेड़ों की जो रूट्स हैं, दे होल्ड द सॉइल वेरी फॉर्मली, और जब तेज़ बारिश होती है तब भी टॉप सॉइल बहती नहीं है, ठीक है। फिर वाटर जब खेतों में डाला जाए तो स्प्रिंकलर्स की मदद से डाला जाए। देखो, ये स्प्रिंकलर राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है ना। ये देखो, स्प्रिंकलर दिखाई दे रहा है, वाटर स्प्रिंकलर। इससे जो है पत्ते वत्ते सब भीग जाते हैं, और सॉइल में भी पानी जितना आवश्यक है उतना लगता है, वेस्ट नहीं होता है। या हम ड्रिप या ट्रिकल इरिगेशन से इरिगेट करें या सिंचाई करें, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इस एक सर्टेन एरिया में जो नेचुरली पेड़ पौधे होते हैं उनको नेचुरल वेजिटेशन होते बोलते हैं। नेचुरल वेजिटेशन में ही जो, अब जैसे जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में वन होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, उसमें मंकीज़ होते हैं, और एलिफेंट्स भी होते हैं, और जंगली भैंसें भी होते हैं। तो ये है वहाँ का वाइल्ड लाइफ, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, है ना। हम जिस एरिया में रहते हैं, ठीक है। तो और किस तरह के फूल हों, पौधे हों, और साथ साथ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन में इन्होंने बताया है कि तरह तरह के फॉरेस्ट होते हैं, जैसे एवरग्रीन एंड डिसिडियस, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं उनका उनकी पत्तियां कभी भी नहीं गिरती हैं, लेकिन डेसिडियस फॉरेस्ट जो होती हैं उनकी पत्तियां एक बार, है ना, देखो लिखा हुआ है, डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन टू कंजर्व लॉस ऑफ मॉइस्चर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो दो ब्रॉडली इन्होंने क्लासीफाई कर दिए हैं। बोथ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, की पौधे काटने नहीं हैं, जंगलों में आग नहीं लगने देनी है ना। पढ़ के देखो, दिस लेसन इज़ वेरी नाइस। ध्यान से आप पढ़ना, तुमको समझ में आएगा। एनिमल्स जो हैं, किसी भी एक सर्टेन एरिया के एनिमल्स को, अब तुम लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा कि जो हमारा टाइगर है, या हमारे जो राइनोज़ हैं, ये सब कम होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि उसकी उनकी हाइड्स के लिए, जो उनकी स्किन होती है ना, दे आर पोस्ड फॉर एंड कलेक्शन एंड इलीगल ट्रेड ऑफ हाइड, स्किन, नेल, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स, ठीक है। तो ऐसे बहुत से जानवर हैं जो हमारे जो इलीगली उनका शिकार किया जाता है, पोचिंग की जाती है, ठीक है। तो हम बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि कंजर्वेशन की ओर ध्यान देना है, हमारे पेड़ पौधों का और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होना चाहिए। देखो, ये एक अखबार की क्लिपिंग दी हुई है कि फॉरेस्ट में, एज कैलिफोर्निया फायर्स डे होप्स रेस्ट ऑन, है ना, कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर स्प्रेड नियरली 1 million टोल टू
फ्ली, जंगल में आग, वाइल्ड फायर मतलब, है ना। तो मतलब जंगल की आग जो है बड़ी मुश्किल से बुझती है, जब बरसात होएगी तभी बुझ पाएगी। कोई नेचुरल, वो नेचुरल आग होती है। अब हमारे ये फॉरेस्ट को बचाने के लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स जैसे वन महोत्सव किए जाते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है वन महोत्सव, है ना। या फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए सर्टेन एरियाज़ बनाए गए हैं, जो नेशनल पार्क्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। सो चिल्ड्रन, ऑन द होल एक बात समझ लीजिए, दिस लेसन इज़ वेरी नाइस, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है। रीड इट वेरी केयरफुली। आई होप तुमको समझ में आया होगा लेसन, है ना। सिट डाउन and read the lesson quietly. Okay, thank you for today.